हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में बताया था कि मैथमेटिक्स का हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे और दिसंबर जनवरी में हम लोगों के एग्जाम है, इसलिए अब डेली वीडियो हमारी सिलेबस से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ये नंबर सिस्टम चैप्टर्स है, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये मैथमेटिक्स में पढ़ता है, तो चैप्टर नंबर आज हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो इसके लिए आपको जो RIMC में RMS ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल जो 2025 में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ हम टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे कि जिस नंबर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वही हमारे सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से 2, 3, 4, 5। अगर कभी भी बुक्स काउंटिंग करनी है तो 1 से स्टार्ट करते हैं, कोई चेयर काउंटिंग करनी है तब भी 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई हमें डिस्टेंस कवर करनी है तो उसमें देखते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो इस तरीके से। तो इसमें हमें देखना है कि ऑल काउंटिंग स्टार्ट काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कहाँ तक, ही इनफाइनाइट तक। तो जितने भी हम लोग किसी को हम जब जहाँ से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, और तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा हमारा 1। और आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से, तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स का क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि जीरो है ना, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। जो जीरो है वो हमारा क्या नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो ये बात आपको नोट पॉइंट में ध्यान रखनी है। इसको लिखिए नोट पॉइंट में कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स, नॉट अ नेचुरल, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से अब हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स जहां से हम लोग अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जैसे हम कहें 5 इज अ नेचुरल नंबर, यस। 2 फॉल्स में जब देखेंगे 100 इज अ नेचुरल नंबर, यस। जैसे 150 आर नेचुरल नंबर, यस। अब आपसे पूछे कि माइनस की कोई वैल्यू ले रहे हैं, जैसे -10 इज अ नेचुरल नंबर, नो, -10 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा नेचुरल नंबर से का आपके लोगों की ये टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गया। इसके बाद सेकेंड टॉपिक देखते हैं हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोग जरा बच्चों को कुछ बताएंगे, होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो के साथ में प्लस के नेचुरल नंबर कर दें, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, जीरो को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो ये सब हमारे कैसे नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या देखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड इनफाइनाइट तक। अब देखो जरा इन दोनों में देखते हैं कि होल नंबर्स में क्या इंक्लूड हो गया, जीरो। तो अब आपसे यहां पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या है। स्मॉलेस्ट होल नंबर्स है मेरा जीरो, और इस ग्रेटेस्ट होल नंबर्स क्या है हमारा, इनफाइनाइट। तो अब देखो यहां पर दोनों में ये बात क्लियर हो गई है कि होल नंबर्स जो जीरो है वो इज आर नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर्स नहीं है, पर जीरो क्या है हमारा, होल नंबर्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, आपसे कोई पूछे कि 1 हमारा क्या नेचुरल नंबर्स है, यस 1 नेचुरल नंबर्स है, 1 होल नंबर भी है, 1 नेचुरल नंबर्स भी। इसी तरीके से 4 देखते हैं, 4 हमारा क्या, 4 इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू, और 4 इज अ होल नंबर्स, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखना है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में मेरा क्या थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि
नेचुरल नंबर जहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो सभी हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दो नेचुरल नंबर के साथ में, तो वो सभी हमारे हमारे क्या हो जाते हैं, वो सभी हमारे हो जाते हैं होल नंबर्स। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का मतलब अगर मैं आपके पास कोई नंबर्स प्रेजेंट्स है तो उसे डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2। जो नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हो जाएंगे तो वो नंबर्स कभी सभी कैसे होंगे, वो नंबर सभी हमारे होंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जैसे हम एग्जांपल ले लें कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं प्रेजेंट में जो 2 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, वो सभी हमारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लें 2 से डिविजिबल फर्स्ट होने वाला, फर्स्ट टाइम डिविजिबल होने वाला कौन सा डिजिट होगा, 2 4 6, 2 4 6, 6 के बाद आएगा आपका 8, इसके बाद 10, इसके बाद डॉट इट, इस तरीके से चलता रहेगा और कहां तक चलेंगे हम लोग, इनफाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर्स, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। और हमारा उसके बाद 2 के बाद 4 6 आफ्टर 8 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 2। और स्मॉलेस्ट ग्रेट इसमें कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इवन नंबर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो हमारे 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फर्स्ट में नेचुरल नंबर, सेकंड में होल नंबर और थर्ड में इवन नंबर्स। तीनों में डिफरेंट क्या है, अब देखो यहाँ पर जैसे जैसे 2 आया, 3 है, तो 3 हमारा क्या इसमें 3 क्या इवन नंबर है, नहीं, 3 इज आर नॉट इवन नंबर, 3 हमारा इवन नंबर्स नहीं है। इस तरीके से 7 इवन नंबर्स नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ये समझिएगा कि इवन नंबर का एक यूपी सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछा जाए कि nth ऑड नंबर, nth इवन नंबर्स, nth इवन नंबर का फार्मूला बता दो जरा क्या होता है। तो nth इवन नंबर का जब फार्मूला पूछोगे, nth का मतलब है जैसे ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट इवन नंबर्स क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका 2 आया था, सेकेंड इवन नंबर क्या आया था, 4 आया था, थर्ड इवन नंबर क्या आया, 8। इसलिए हमारा nth जो इवन नंबर्स होगा उसका फार्मूला होता है 2n। क्या होता है, 2n, ये हमारा जनरल फार्मूला है। तो आपसे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 100th इवन नंबर्स क्या होगा, इस तरीके से प्रश्न था। इवन और ऑड से रिलेटेड इस तरीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आपके आए होंगे, एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो हम आप लोगों को वहीं पर बता देंगे। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा ज्यादा उस कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे nth इवन नंबर, जैसे यहाँ पर ये 4th है, आपसे पूछा जाए कि 4th इवन नंबर्स क्या होगा, 4th इवन नंबर्स, तो 4th इवन नंबर क्या कर दो, 4 और मल्टीप्लाई क्या करोगे, 2 कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से देखो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 4th इवन नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि आप हमें बता दो कि 100th इवन नंबर क्या होगा, 100th इवन नंबर्स, तो 100th जो इवन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना कि हमारा nth इवन नंबर्स क्या फार्मूला होता है। अब देखिए ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स में क्या होता है कि वो नंबर्स जो नॉट डिविजिबल बाई 2, वे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे इसमें हम लेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसमें आ जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट, कहां तक चलेंगे हम, इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब देखो जरा, अब यहाँ पे जो 0 है ना, 0 ना ही हमारा इवन नंबर्स है और ना ही हमारा ऑड नंबर्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 0 है नॉट ऑड नंबर्स, नॉट इवन नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स क्या प्रेजेंट हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गया हमारा 1, 1 के बाद 3 5 7 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब आपसे पूछे कि आप ग्रेटेस्ट ऑड नंबर बता दो, तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट या इनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं इसको। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। अगर यहां से अगर आप लोग फार्मूला निकालेंगे कि यहाँ का जब nth ऑड नंबर बता दो,
nth ऑड नंबर क्या होता है, इसका होता है कि 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। जैसे यहाँ पर जब फर्स्ट टर्म के लिए लगाओगे, तो फर्स्ट टर्म के लिए लगाओगे यहाँ पे जैसे हम लेते हैं सेकेंड टर्म ले लो, सेकेंड ऑड नंबर बता दो, तो आप लोग क्या काम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस वन, 2 2 जा 4 माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑड नंबर क्या आ गया, तो 3। इस तरीके से आपसे पूछे कोई, अब ये हमारा जैसे हम कहें फोर्थ ऑड नंबर बता दो, फोर्थ ऑड नंबर, तो 4 मल्टीप्लाई नहीं, इसमें आपका फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला था आपका 2n माइनस वन, तो 2 इंटू एन की जगह बताएंगे 4 और माइनस वन, 4 2 जा 8 माइनस वन क्या आ जाएगा, 7 आ गया। इस तरीके से अब देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑड नंबर क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। तो आपको ये दो फार्मूले थोड़ा सही से देखना है कि nth इवन नंबर के लिए फार्मूला क्या रहता है 2n, और nth ऑड नंबर के लिए फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो 2n माइनस वन प्रेजेंट होता है। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा 4 कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे जो आपको सही समझ में आए होंगे। तो हमारे आज हमने इसीलिए लेक्चर स्टार्ट कर दिया है कि आप लोगों को सिलेबस जल्द से जल्द पूरा सिलेबस डीपली मिलेगा। हम लोग पहले एक्सरसाइज की थ्योरी करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग PYQ क्वेश्चन भी हल करेंगे जो हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इस तरीके से एक बार फिर नजर डालिए। नंबर फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये ध्यान रखना कि 0 इज आर नॉट नेचुरल नंबर्स, 0 हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं है। होल नंबर्स 0 हमारा कैसा है, होल नंबर्स है, और होल इंक्लूडिंग विद नेचुरल नंबर, कि 0 को जब अगर हम नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं प्रेजेंट्स में। इसी तरीके से इवन नंबर 2 4 6 जो डिविजिबल बाई 2, जो जितने भी नंबर हमारे 2 से क्या हो जाए डिविजिबल, जैसे हम आप कहोगे 102 ये ऑड नंबर है कि इवन है, तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 या 10, 2 5 2 बन जा 2, तो ये 102 कैसा नंबर आ जाएगा, ये हमारा इवन नंबर हो जाएगा। आपको ये देखना ठीक है जरा इस तरीके से। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑड नंबर्स में नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल ना हो तो उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। तो इस तरीके से बच्चों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस तरीके से हमारे सभी वीडियो डेली आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।